हेलो फ्रेंड, अभी 12 की एचएससी की एग्ज़ाम है। तो हमें पता करना है कैसा पेपर लिखना चाहिए, पेपर को कैसा वेटेज होता है, कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है और पेपर कैसा लिखना चाहिए। ओके, इसके बारे में आज के इस टॉपिक में हम छोटा सा जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, मतलब पैटर्न है एक पेपर का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है, ब्राइफ आंसर है ना। तो देखिए, टोटल आपका जो पेपर है वो 70 मार्क का होता है, लेकिन नॉन ऑप्शनल ऑप्शनल जो क्वेश्चन पकड़ के 98 मार्क का होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 7 मार्क के और सेकंड सेक्शन में 7 मार्क के। ओके, एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क के लिए होता है, ऐसे 14 मार्क के 14 ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क के लिए होते हैं। ओके, ऐसे 42 मार्क्स का लिखना जरूरी है आउट ऑफ 56। टोटल 56 मार्क के क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शनल पकड़ के। ओके, ऑप्शनल छोड़ देते तो 40 मार्क का लिखना हमें जरूरी होता है। यहाँ पर प्राइस 28 मार्क है, लेकिन हमें लिखना है 14 मार्क। इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। 28 मार्क का है, उसमें से 14 लिखना हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि 28 मार्क से ऑप्शनल है, मार्क विथ ऑप्शन। ओके, एंड ऐसा हमारा पूरा पेपर होता है 98 मार्क का, उसमें से लिखना जरूरी है 70 मार्क का पेपर। ओके, तो देखिए परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव मार्क 20% है, शॉर्ट आंसर 60% एंड ब्राइफ आंसर 20%। मतलब 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू 20 मार्क के 20% होते हैं, मतलब 14 मार्क के होते हैं। जो शॉर्ट आंसर है 60%, मतलब 56 मार्क के होते हैं। और ब्राइफ आंसर क्वेश्चन 20 मार्क के 20%, मतलब 28 मार्क के होते हैं विथ ऑप्शन। ओके, ऐसा आपका पेपर पूरा टोटल होता है 98 मार्क का, और उसी में से लिखना है आपको 70%, मतलब 70 मार्क का। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन पता है तो आप चूज कर सकते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन का आंसर हम एज इट इज प्रॉपर लिख सकते हैं। ये पता होने के लिए आपको 100% केमिस्ट्री की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई सारे बच्चे होते हैं 100% स्टडी नहीं कर सकते, उनके लिए पता होना जरूरी है कि कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है। तो चलो देखते हैं कौन से चैप्टर का वेटेज क्या है। ये हमारा औरंगाबाद विभाग से हम बोल रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। ओके, तो ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है जिसका नंबर है 55। ये 12 का है, और यहाँ पर एरिया दिया हुआ। एरिया मतलब केमिस्ट्री के 4 पार्ट है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एरिया में आता है। ओके, और चैप्टर का नंबर क्या है, मतलब टॉपिक नंबर। और थर्ड है ये यूनिट, चैप्टर का नाम क्या है। और यहाँ पर वेटेज ऑफ यूनिट्स विदाउट ऑप्शन, मतलब कितना वेटेज है इस चैप्टर का, कितने मार्क के लिए होता है विदाउट ऑप्शन। और ऑप्शन में ये चैप्टर कितने मार्क के लिए, ये है वेटेज ऑफ यूनिट्स विद ऑप्शन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस लेक्चर में। तो देखिए, यह है फिजिकल केमिस्ट्री। आपके 12 की फिजिकल केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है: सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयनिक लिक्विड, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें जो फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, ये 5 मार्क के लिए चैप्टर है। सॉल्यूशन 6 मार्क के लिए है, आयोनिक इक्विलिब्रिया 6 मार्क के लिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क के लिए, और केमिकल काइनेटिक्स 6 मार्क के लिए। ऐसी टोटल फिजिकल केमिस्ट्री 38 मार्क की है विथ ऑप्शनल। लेकिन आपको लिखना है 38 में से 26 मार्क का कंपलसरी, आपको आउट ऑफ मार्क लेने के लिए। ओके, तो देखिए इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क का यहाँ पर वेटेज है, और 8 में से 6 मार्क का लिखना आपके लिए कंपलसरी है। तो आपको देखना है कि वेटेज कौन से चैप्टर को ज्यादा है, इस चैप्टर को आप ज्यादा समय दे सकते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क का है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क का है, और सॉल्यूशन आयनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल काइनेटिक, ये 6 मार्क के लिए। ओके, और सॉलिड स्टेट 5 मार्क के लिए। पूरे चैप्टर आपको करना है, लेकिन किस चैप्टर से कितना समय देना चाहिए ये समझने के लिए ये आज का वीडियो रहेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें पूरा पीरियोडिक टेबल की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटेज बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है इस चैप्टर के लिए। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इसका वेटेज है 8 मार्क, और 8 मार्क में से लिखना है कंपलसरी 6 मार्क का। इसलिए पता होना चाहिए 8 मार्क के पूरे क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी चैप्टर 8 मार्क के लिए है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है 7 मार्क का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये सिंपल चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, ये आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए जिसका वेटेज ज्यादा है वो चैप्टर आपको करना ही है, लेकिन जिसका वेटेज कम है वो चैप्टर भी आपको करना इंपॉर्टेंट है, और करना चाहिए कंपलसरी। जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, है ना, फास्टर जिसे हम बोलते हैं, वो कंपलसरी पूरे चैप्टर करते ही है। तो आपको यही फॉलो करना है। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो
हर एक की हर्ट होती है, मतलब फेवरेबल, बहुत फेवरेट होती है। इसमें इम्पोर्टेंट है 4 चैप्टर। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और 2 चैप्टर आते हैं, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर, लेकिन इसे हम कंसीडर करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। चलो हेलोजन डेरिवेटिव फर्स्ट चैप्टर, जिसे हम हेलो अल्केन हेलो अरेंस बोलते हैं, 7 मार्क के लिए बहुत सारा वेटेज है इसके लिए, है ना। और इसके पहले अल्डेहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 8 मार्क के लिए है। इसमें से 6 मार्क का लिखना कंपलसरी है। और हेलोजन डेरिवेटिव में, मतलब हेलो अल्केन्स हेलो अरेंस में 7 में से 5 मार्क का लिखना इंपॉर्टेंट, मतलब 7 मार्क का वेटेज है। अल्कोहल फिनॉल ईथर को 6 मार्क का वेटेज है। अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को 8 मार्क का वेटेज है। और यह अमाइंस, जिसका वेटेज है 4 मार्क का। लेकिन ये करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमाइंस में जो रिएक्शन है वो बहुत सिंपल है, और ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन ऐसे दो यहाँ पर होते हैं एग्जाम में। तो देखिए, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 मार्क का होता है विथ ऑप्शनल, उसी में से 18 मार्क का लिखना जरूरी है, और वो बहुत सिंपल होता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आप बहुत सारा फोकस कर सकते हैं, और स्टडी करने के लिए इजी है, लॉजिकल होता है, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद है अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ऐसे 3 चैप्टर है। उसमें से हर एक चैप्टर 4 मार्क के लिए होता है, और 3 मार्क का लिखना कंपलसरी होता है। इसमें सिर्फ 12 मार्क के अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसमें 9 मार्क का लिखना कंपलसरी। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, तो एक आप इजीली कर सकते हैं और करना चाहिए। ओके, तो यह करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा टोटल केमिस्ट्री का पेपर 98 मार्क का होता है, उसी में से 70 मार्क का लिखना आपके लिए जरूरी है। ओके, आपके फाइनल जो मार्कशीट होती है उसमें से 70 आउट ऑफ मार्क आपको मिलते हैं। 70 में से कितने मार्क आपको, है ना। तो ये 70 मार्क का पेपर है, विथ ऑप्शनल 98 मार्क का है। ओके, तो ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पता है तो आप कौन से चैप्टर को कितना समय देना चाहिए, कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है, ये आपको पता होता है, और ऐसी स्टडी आप कर सकते हैं। इसलिए आपको ये मैंने दिया हुआ है, लेकिन आपको स्टडी पूरे चैप्टर की करनी चाहिए। ओके, पूरे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए आपके, क्योंकि विथ ऑप्शनल है, लेकिन कभी एग्जाम में क्या होता है, हार्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन हम देख सकते हैं। इसके लिए 100% केमिस्ट्री की स्टडी करो। कुछ डाउट है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।